लाइफ में जब तक चैलेंज नहीं आता ना, तब तक हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और चुनौतियों का सामना करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप खुद से एक बार सोचिए, जब आप कहते हो कि मुझे कुछ करना है, या आप अपने सपनों को किसी के सामने रखते हो, तो सामने वाला क्या बोलता है? अबे यार छोड़, तेरे बस की नहीं है, तू ये काम कर ही नहीं सकता, कहाँ फालतू में दिमाग लगा रहा है, इससे अच्छा तो घर बैठ। और जब वो ऐसे बोलता है, हम सच में वैसा ही करते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे बस की तो कुछ है नहीं। भाई अगर यही सारी चीज़ें और लोग भी सोचते हैं, इतने सारे साइंटिस्ट, क्या वो सच में आगे बढ़ सकते थे? वो भी तो घर पे ही बैठ सकते थे, क्या ज़रूरत थी उनको इतनी मेहनत करने की? हम सक्सेस तभी होते हैं जब अपने माइंड में ये सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में। और जिस दिन हम ऐसा सोच लेते हैं ना, जब उसके पीछे पड़ गए, तो उसको कोई भी दुनिया की चीज़ रोक नहीं सकती है, मिलना ही मिलना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो भगवान से लड़ गया। उसने भगवान से बोला कि भगवान, आप कभी भी किसी को ना खुश नहीं रख सकते हो। जब देखो आप सबको परेशानी देते रहते हो, हर काम सही समय पे कभी नहीं करते हो। जब आपको फसल को पानी देना होता है, तब तो आप कभी बारिश नहीं करते हो। जब उनको धूप देनी होती है, धूप नहीं देते हो। जब मतलब जो चीज़ की जब ज़रूरत होती है ना, तब आप उस चीज़ को कभी नहीं देते हो। इसीलिए किसानों को ना बहुत समस्या हो जाती है। वो हमेशा अपनी फसल को लेकर के हमेशा परेशान ही रहते हैं, कभी आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। उस आदमी ने बोला कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप अपनी पदवी कुछ टाइम के लिए मुझे दे दो, तो मैं आपको दिखाऊं कि लोग कैसे खुश रहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो कहता है नहीं, अगर आप देखना चाहते हो लोगों को खुश, तो मुझे कुछ समय के लिए ये काम दे दो। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए लेके देख लो। उसके बाद वो आदमी को कुछ समय के लिए उनका अधिकार मिल जाता है और वो अपना काम शुरू करता है। जब किसानों को पानी चाहिए होता है तो उन्हें पानी देता है, जब उन्हें धूप चाहिए होता है तो धूप देता है। मतलब उन फसल को जब जो चीज़ की ज़रूरत होती, किसानों को जब चाहिए होती धूप पानी, वो सही समय पे उनको देता। हमेशा मौसम अच्छा रखता, मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग बहुत खुश थे। फिर फसल तैयार होती है, हरी भरी फसल होती है। फिर फसल पकती है, पकने के बाद उसकी कटाई होती है। सारे किसान कटाई करके जब घर लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि फसल में एक भी दाना नहीं। फिर वो आदमी चौंक जाता है, भगवान से कहता है कि मैंने तो समय पे सारा कुछ दिया उनको, पानी दिया, धूप दिया, हवा दी, ऐसी कौन सी चीज़ की कमी हो गई जो उनको नहीं मिली? फिर भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुमने उनको वो तूफान नहीं दिया जिसकी वजह से उस दानों में मजबूती आती। तुमने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से वो अपनी चुनौतियों से लड़ सकते। वो लड़ के अपने आप को तो मजबूत बनाते थे। जब मैं उनको आंधी तूफान इस तरह से चीज़ें देता हूँ, तो इसलिए कि वो मजबूत हो सकें। जब तुमने ये सही समय पे सारी चीज़ें दी, तो वो कमज़ोर ही रह गए, वो दाने पके ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इस कहानी से सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगियों में चैलेंज को फेस करो। जब तक आप चैलेंज को फेस नहीं करोगे, जब तक कुछ सीखोगे नहीं, तब तक कैसे जानोगे चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। और जो एक अच्छा इंसान होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। कहा भी गया है, अ गुड पर्सन इज़ ऑलवेज स्टूडेंट। और अगर आपके पास चैलेंज आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। इस चीज़ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक जगह पड़े हुए हो, नहीं। चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने रास्ते पे चल रहे हो और आप अपना लक्ष्य पाओगे ही पाओगे। तो दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।